स्टूडेंट सराकिब है। तो आज मैं आपके पास 9 क्लास की मैथ जो है वो भी उसकी स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट बीच में बोल रहे थे कि सर आप 10 क्लास की मैथ तो चले पढ़ाते हैं तो 9 क्लास की भी आप स्टार्ट करें, तो इसलिए मैंने जो है 9 क्लास की मैथ भी स्टार्ट की है। तो आज जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, वो क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की जानिब। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कि ये जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इनके आपने क्या करना है कि इनके ऑर्डर मालूम करने हैं। ऑर्डर का मतलब कि इनमें कितने कॉलम हैं, कितनी रोज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझो। देखो कि अगर आप किसी एक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, आपके पास सबसे पहले आप करते हो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू, ठीक है, फिर दूसरा आप करते हो नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दो चीजें, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल टू। तो ये तीन चीजें आपने एक आंसर के लिए करनी है, मतलब एक सेट के लिए। अब जैसे ये सेट ए है, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें रोज कौन सी होंगी। वो जो आपको पहले नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है नंबर ऑफ रोज, तो देखें ये इस तरह जो है हॉरिजेंटल, इस तरह जो जाती है, ठीक है, जिस तरह लाइन लगती है, ये लाइन जो लगती है इसको कहते हैं रोज। ये जो लाइंस हैं इनको क्या कहेंगे, रोज। और ये जो ऊपर से नीचे जो है वर्टिकली जो आते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटली रोज, और ऊपर से नीचे जो आती हैं उनको कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं, कॉलम्स। ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। तो अब इसमें देखें कि इस तरह कितनी लाइनें जा रही हैं, दो। एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, इसका मतलब इसमें रोज कितनी है, दो। और ऊपर से नीचे कितनी लाइनें आ रही हैं, एक ये आ रही है और एक ये, ठीक है। तो मतलब इसमें रोज भी दो हैं और कॉलम भी दो हैं। इसी तरह इसमें देखें, इसमें कितनी रोज हैं, एक और दो रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, ऊपर से नीचे एक और दो, मतलब इसमें भी दो रोज हैं और दो कॉलम हैं। इसमें देखें, इसमें आपके पास कितनी रोज हैं, एक दो तीन, मतलब ये एक, ये दो और ये तीन रोज हैं। और कॉलम कितना है, ओनली 1, मतलब एक ही लाइन है। तो अब इसमें रोज कितनी है, 3, और कॉलम कितना है, 1। तो ये आपको पहचान होनी चाहिए रोज और कॉलम की। तो अब फर्स्ट वाले को देखें, सेट ए को, उसमें ए में कितनी रोज थी, 2, कॉलम कितने थे, 2। तो जो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ए बनेगा ना, वो बनेगा 2/2, ठीक है। आपने बिल्कुल ये कंडीशन रखनी है, ठीक है। ये सेट ए के लिए था। अब सेट बी के लिए भी यही होगा, क्योंकि बी में भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। सेट सी की बात करते हैं, देखें सी की। तो अब सी में नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है, एक रो है, तो क्या लिखेंगे, 1। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितने कॉलम है, ऊपर से नीचे 2। एक ये 2 वाली लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, एक 4 वाली, ठीक है। एक ये कॉलम आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो इसमें फिर ऑर्डर कितना बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1/2, ठीक हो गया। इस तरह ये आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक एग्जांपल और आपको करा देता हूं। जैसे ये डी है, तो डी में देखें मैंने आपको बताया कितनी रोज है, 3 रोज हैं। तो डी की बात अगर हम करें तो नंबर ऑफ रोज तो कितनी है, 3। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ऊपर से नीचे एक कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इक्वल टू, वो बनेगा 3/1, ठीक है। इस तरह आपने सारे। ई वाले को देखो, ई में कितने कॉलम है, ऊपर से नीचे एक और दो कॉलम है। और रोज कितनी है, 1 2 3। तो इसी तरह आपने इसको बनाकर ये लिख देना है, ठीक है। इसका जो फिर आएगा ऑर्डर, वो आएगा 3/2। अब जब आपको इस चीज का पता चल जाएगा ना, रोज और कॉलम का, तो फिर आप इसको देखते साथ ही ऑर्डर बता दोगे।
कॉलम कितने हैं 2 और रोज कितनी है 1 2 3। तो इसका फिर कितना बन जाएगा ऑर्डर, रोज को पहले रखते हैं तो 3/2। इसमें कितने कॉलम है 1 और रोज कितनी है 1, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/1। इसमें कितने कॉलम है 1 2 और 3, रोज कितनी है 1 2 और 3, तो क्या ऑर्डर बनेगा 3/3। इसमें कितने कॉलम है 1 2 3, रोज कितनी है 2, तो ऑर्डर क्या बनेगा 2/3, क्योंकि रोज को पहले रखते हैं तो मतलब ऑर्डर बनेगा 2/3। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने समझ लेना है अच्छे से कंसेप्ट को, तो ये सारे पार्ट आपके हल हो जाते हैं। तो आपके पास कोई सा भी अगर मैट्रिक्स हो उसमें वो आपसे पूछ ले कि इसका ऑर्डर बताएं, तो सबसे पहले आपने क्या गिनना है, रोज गिननी है, रोज ये इस तरह, ठीक है, और फिर कॉलम गिनने हैं जो ऊपर से नीचे, और फिर नीचे आपने बता देना है रोज और कॉलम की तादाद, मतलब कि रोज कितने हैं और कॉलम कितनी है। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो देखिए अपने क्वेश्चन की जानिब आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इक्वल जो मैट्रिक्स होते हैं वो आपस में उनकी एंट्रीज इक्वल होती हैं। जैसे अब इस सेट के अंदर 3 है ना, तो और जिस सेट के अंदर 3 आएगा तो मतलब ये आपस में इक्वल होंगे। जैसे अभी इस सेट के अंदर 3 और 5 आया है, तो अगर किसी और सेट के अंदर 3 और 5 आता है तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इन सेट को सॉल्व करना है। जैसे आप देखें कि ये है सेट ए, और उसके बाद हमारे पास आपने इन सब में देखना है कि कौन सा है जो 3 के बराबर है। तो सेट ए 3 है, और सेट सी को आप देखें 5 - 2 कितना होता है 3। तो मतलब कि सेट ए और सेट सी जो है ये आपस में इक्वल है। तो आप इसको लिख लो कि मैट्रिक्स ए एंड सी आर इक्वल। पहली बात ठीक हो गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं बी। अब ये ए और सी हो गए, ठीक है। अब बी की जानिब जाते हैं, देखते हैं बी किसके साथ इक्वल है। तो देखो बी 3 और 5 है, तो आपने देखना है कि और कौन सा सेट है जो 3 और 5 है। तो ये देखिए आई सेट जो है, पहली एंट्री 3, इसकी भी पहली एंट्री 3, इसकी दूसरी एंट्री 5, इसकी दूसरी एंट्री 3 + 2 कितना हो गया 5। तो इसका मतलब कि ये भी 3 और 5 और ये भी 3 और 5, तो इस तरह आई और बी आपस में इक्वल है। तो आप इस तरह ही लिखोगे मैट्रिक्स बी एंड आई आर इक्वल्स। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये आपको भी सारी समझ आ गई होगी, इसी तरह आपने चलना है। उसके बाद सेट डी को आप देख लो। सेट डी है, एक एंटिटी 5 है, एक एंटिटी 3 है। तो आप देखो कि 5 और 3 कहाँ बनती है। तो ये हम देखते हैं इस सब में कि 5 और 3 जो है वो किस जगह पर बनती है। तो स्टूडेंट ये नहीं बन रही किसी जगह पर भी, ठीक है। 5 और 3 किसी जगह पर भी नहीं बन रही। चलो उसके बाद अगले पे आ जाओ, ई पर, ठीक है। मैट्रिक्स ई पर आ जाओ। तो मैट्रिक्स ई में आप देखते हो कि 4 0 6 2। तो ये देखो कि ये किस जगह बनता है। तो देखो 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो मतलब 4 0 6 2, 4 0 6 2। तो मतलब कि मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स जे आर इक्वल। तो क्या लिखते हो आप, मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स जे आर इक्वल्स। ठीक है। तो ये आपने इस तरह इनको सॉल्व करना है। फिर ये ई और जे आपस में हो गए। अब हम देखते हैं एफ को। तो एफ क्या है 2 और 6, और ये जी देखें अगर 3 में से 1 गए तो 2 और 3 + 3 6, तो 2 6 2 6। तो मतलब एफ और जी आपस में इक्वल है। तो आप इसको लिख लो मैट्रिक्स एफ एंड जी आर इक्वल्स। ठीक हो गया। सिंपली सारे इस तरह करने हैं। अब ये वाला जो है आपके पास 4 और 0 6 और 2, तो ये किसके बराबर आता है। तो ये देखें आप 4 0 6 2, ये किसके बराबर आता है, ई के बराबर और जे के बराबर। मतलब हमारे पास
ये ई जे और साथ में एक और सेट भी आप लगाएं, ई जे और एच, ई जे एच इक्वल्स, ठीक है, आर इक्वल्स। अब ई भी था 4062, एच भी था 4062 और जे भी सॉल्व करके 4062 होता है, तो फिर मैट्रिक ई जे एंड एच आर इक्वल्स, ठीक है। तो सिंपली ये आपके पास इस तरह सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी आपको मैट्रिक्स दे देते हैं, 2-3 मैट्रिक्स, 4 या ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स, और उनमें बोलते हैं कि आप में देखें कि इनमें आपस में कौन से इक्वल हैं। तो इक्वल की मैंने आपको बताया कि जो दरमियान में इंटिटीज है ना वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये 3-5 है तो इसी तरह का 3-5 कोई और होगा तो फिर आपस में ये इक्वल है। 2-6 है तो कोई और 2-6 होगा तो ये आपस में इक्वल है। तो इसी तरह फिर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसकी जानब जाते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में आपने काम करना है वो क्या करना है कि इसको आपने इसके साथ बराबर करना है इक्वल, मतलब a प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस 2b इक्वल टू -7, c माइनस 1 इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पर जो 1 है वो इधर 1 के बराबर होगा, यहाँ पर जो 2 है वो इधर 2 के बराबर होगा, यहाँ पर जो 3 है वो इधर 3 के बराबर, यहाँ पर जो 4 है वो इधर 4 के बराबर। तो इस तरह ये आपस में इक्वल करना है आपने, ठीक है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो a प्लस सी इक्वल टू किसके हो जाएगा 0। फिर a प्लस 2b, यही मैं कर देता हूँ, a प्लस 2b इक्वल टू किसके हो जाएगा -7 के। फिर c माइनस 1 किसके बराबर होगा 3 के। और 4d माइनस 6 बराबर होगा 2d के। तो इनको आपने इक्वेशंस का नाम देना है। इनको आपने किसका नाम देना है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो ये 4 इक्वेशंस यूज करके हम a, b, c और d की वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन c को उठा लो, इक्वेशन c, ठीक है। तो इक्वेशन c क्या कहती है, इक्वेशन 3 को आपने उठाया। इक्वेशन 3 किसके बराबर है, c माइनस 1 इक्वल टू 3। अब क्या होता है कि c इधर ही रह जाएगा, ये जो -1 है ये दूसरी जानब जाकर 3 के साथ प्लस हो गया, तो 3 की c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस तरह हमारे पास इन चारों में से c की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम चलते हैं वैल्यू में किसकी जानिब, a की जानिब, ठीक है। मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 आपने दूसरे नंबर, पहले नंबर पे इक्वेशन नंबर 3 से शुरू करना है, ठीक है। c की वैल्यू निकलेगी, फिर इक्वेशन नंबर 1 को आपने लेना है, और इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है, a प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि c की वैल्यू क्या है, 4, तो आपने c की वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी है, 4 है, इक्वल टू 0। तो अब सिंपली क्या होगा कि 4 इधर माइनस प्लस का है, जब इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये आपके पास a की वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह सॉरी इसको सर्कुलर बना लें, a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब हमने देखे सबसे पहले इक्वेशन 3 को उठाया, फिर इक्वेशन 1 को उठाया। अब हम यहां पर उठाते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को उठाते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर जब 2 को उठाया तो इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 2b इक्वल टू -7, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि a की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, और वो क्या है, -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। अब ये जो -4 है इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो इधर रह जाएगा 2b इक्वल टू, ये पहले का -7 था,
अब ये जो -4 है ये इधर आके क्या हो जाएगा +4, तो 2b इक्वल टू -7 में से जब 4 गया तो कितना रह गया -3। फिर इधर b, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, अब इधर आके -3 के साथ नीचे डिवाइड हो गया और b की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रह गई d की, वो इस इक्वेशन से निकलेगी, इक्वेशन नंबर 4 से। तो अब उसकी जाने आते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 4d - 6 इक्वल टू 2d। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 4d और ये 2d था, यहां पर प्लस का, जब इस साइड पर आया तो क्या हो गया -2d, और ये 6 इधर माइनस का था, जब इस साइड पर आया तो प्लस हो गया। मतलब इनको आपस में चेंज करना है, इस 2d को इधर लाना है और इस 6 को इधर लेके आना है। तो जब ये 6 इधर आया तो +6 हो गया, ये जो 2d इधर आया तो -2d। फिर 4d में से 2d को निकालेंगे तो कितना रह जाएगा, 2d रह जाएगा, और इधर कितना रह जाएगा 6। तो अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ 2 को डिवाइड करना है। तो ये 2 इस 2 से कट गया और इधर 2 1 जार 2 2 3 जार 6। तो मतलब यहाँ पर आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है कि सारी वैल्यूज को आप जो है वो अरेंज करके लिख देते हो, जैसे a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू और फिर d की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आई, -4, फिर b की वैल्यू क्या आई, -3/2, c की वैल्यू क्या आई 4, और d की वैल्यू क्या आई 3 आई। तो ये जो है ये आपके पास सॉल्व हो गया। तो इस तरह आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 की मैथ की कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास जो है वो एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। किसी जगह पर आपको समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच